आप सभी को नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्राइमरी की वगैरह देख लिया था, जितने टाइप से कीज होते हैं डीबीएमएस उसको हम लोगों ने देखा था। उसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डीबीएमएस से डाटाबेस से कंटेंट कौन कौन से हैं, टेबल क्या होता है, आपका उसका फील्ड क्या होता है, कॉलम क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने जो बेसिक पार्ट था हम लोग देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे कि एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है, जिसके थ्रू आपके बोर्ड में, खासकर एग्जाम में, ये बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसका क्वेरी लिखिए, इसका आउटपुट कैसे आएगा, टेबल रहेगा, टेबल में कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसका आपको आंसर देना होगा, उसका क्वेरी लिखना होगा। उस क्वेरी को लिखेंगे कैसे हम लोग, उसको देखते हैं हम लोग। उससे पहले ही बहुत सारे टॉपिक है, जैसे कि आपको टेबल कैसे क्रिएट करना है, डिजाइन व्यू से कैसे टेबल क्रिएट करना है आपको, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक अभी हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पे आ रहे हैं। जो हमारा जो पहला टॉपिक है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है कि एसक्यूएल होता क्या है। तो व्हाट इज एसक्यूएल, एसक्यूएल क्या है, पहले ये जानेंगे हम लोग। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। क्वेरी मतलब होता है पूछना, लैंग्वेज मतलब होता है भाषा। स्ट्रक्चर मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर वे में किसी से कुछ पूछा जाना, किसी भाषा, किसी लैंग्वेज में पूछा जाना, वो एसक्यूएल का एग्जांपल होता है। कह रहे इट वाज द फर्स्ट कमर्शियल लैंग्वेज यूज्ड टू परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ डेटा ऑपरेशन इन आरडीबीएमएस। यानी ये पहला कमर्शियल लैंग्वेज है जो हर तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। यानी डीबीएमएस का जो एक अलग पार्ट है डीबीएमएस, उसमें उसके थ्रू ये उसमें खासकर हर तरह का ऑपरेशन को ये परफॉर्म कर सकता है। एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज टू ऑपरेट डेटाबेसेस। यानी कि एसक्यूएल एक ऐसा लैंग्वेज है जो सिर्फ डेटाबेस को ही ऑपरेट करता है, यानी डेटाबेस पे ही काम करता है। इट इंक्लूड्स, यानी क्या क्या इसमें रहता है, डेटाबेस क्रिएशन एंड डेटाबेस को क्रिएट करना, डेटाबेस को डिलीट करना, फेचिंग रो, मॉडिफाइंग रोज, एंड जो भी रो उसमें जो आपने फील्ड रिकॉर्ड सेट किया उसको फेच करना, उसको मॉडिफाई करना, ये इसका काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि एसक्यूएल इज एन आंसी, ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये आंसी वर्ड जो है ये याद रखना है, ये फुल फॉर्म अक्सर पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं आपसे। आंसी का मतलब क्या हुआ, ANSI का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। यानी एसक्यूएल जो है एक अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसको सब कोई जानता है। फॉर किसके लिए, एंड डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, उस डेटा को दोबारा से रिट्रीव यानी एक्सेस करने के लिए आप इस एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका कि कॉमन आरडीबीएमएस दैट यूजेज, यानी जो कॉमन डीबीएमएस या आरडीबीएमएस है, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, चाहे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो किस तरह के एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर कौन कौन से, उनका एग्जांपल आपका है माई एसक्यूएल, MS एक्सेस, ओरेकल, साइबेस, इन्फॉर्मिक्स, पोस्टग्रेस एंड एसक्यूएल सर्वर। ये आपके टाइप्स हैं या फिर एग्जांपल हैं एसक्यूएल सॉफ्टवेयर के। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ एसक्यूएल और माई एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और MS एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ओपन ऑफिस बेस, इसमें खासकर ओपन ऑफिस जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग ओपन ऑफिस बेस के बारे में पढ़ेंगे। वो भी एक डेटाबेस का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कह रहा सम कमांड्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ब्रॉड कैटेगरीज। यानी एसक्यूएल कमांड्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ब्रॉड कैटेगरीज। यानी जो एसक्यूएल कमांड्स है उनको 5 कैटेगरी में बांटा गया है, और पांचों कैटेगरी का नाम क्या है, DDL, DML, DCL, TCL एंड DQL। ठीक है, जनरली इसको हम लोग 3 या 4 ही पढ़ते हैं, DQL और TCL को बहुत कम हम लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग इसको पढ़ेंगे और अलग अलग ऐसे कमांड्स होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें है कि DDL इन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML इन डेटा DDL मतलब डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, TCL ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, और DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये इसका फुल फॉर्म है। तो अभी हम लोग इसमें पहला जो है हमारा DDL के बारे में हम लोग जानेंगे, DDL होता क्या है। तो देखते हैं क्या कि DDL का मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म हुआ, कहता है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर कमांड्स दैट कैन यूज टू डिजाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर। एंड डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये DDL डिफाइन करेगा। एंड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है, डेटा का डेफिनेशन क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, ये DDL के माध्यम से होगा। ठीक है, कह रहे DDL कमांड्स, DDL कौन कौन से कमांड्स होते हैं।
तो पहला है क्रिएट कमांड, यानी डेटाबेस को क्रिएट कैसे करेंगे, उसमें रिकॉर्ड टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, इसलिए हम लोग इसमें इसी के अंदर क्रिएट कमांड आता है। फिर अल्टर, अल्टर मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। ड्रॉप मतलब डिलीट करना या फिर गिरा देना। ट्रंकेट और रीनेम, रीनेम मतलब जो भी आपने कॉलम नेम या डेटाबेस नेम डाला उसको रीनेम करना, आप रीनेम कर सकते हैं। ट्रंकेट एक ट्रांजेक्शन में आएगा, मैं बताऊंगा ट्रंकेट का काम क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर ये क्वेश्चन इसमें आते हैं, खासकर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि डीडीएल कमांड्स आर, डीडीएल कमांड कौन कौन से होते हैं, तो ये 5 डीडीएल कमांड्स होते हैं, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। ये आपको ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते ही आते हैं इसके क्वेश्चन कि डीडीएल कमांड कौन से हैं, डीसीएल कमांड कौन से हैं, उसमें ऑप्शन आपको मिला रहेगा। तो डीडीएल कमांड्स का मतलब होता है क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट और रीनेम, ठीक है। इसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डीएमएल कमांड, कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स हेल्प्स टू मॉडिफाइंग अ रिलेशनल डेटाबेस, एंड जो भी रिलेशनल डेटाबेस है उसको ये मॉडिफाई करते हैं, यानी उसको ये कुछ उसमें चेंजेस लेके आते हैं, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ चेंजेस इन द डेटाबेस, यानी किसी भी तरह का आपको चेंज करना होगा तो ये आपके डीएमएल कमांड के थ्रू ही आप चेंज कर पाएंगे, ठीक है। डीएमएल कमांड्स आर नॉट ऑटोमेटिकली सेव्ड, एंड जो डीएमएल कमांड है वो ऑटोमेटिक सेव नहीं होता, लेकिन क्रिएट कमांड ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, ऑटोमेटिक क्रिएट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डीएमएल कमांड जो है वो ऑटोमेटिक सेव नहीं होता है, ठीक है। दे आर रोल बैक, रोल बैक मतलब इसको पीछे लिया जा सकता है, यानी वापस आप आ सकते हैं। आप अगर सेव कर देंगे तो आप वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन अगर आप सेव नहीं किए हुए हैं तो आप इसमें वापस भी आ सकते हैं। जो इसके कमांड से कौन कौन से कमांड होते हैं ये ध्यान रखना हमको, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, इसमें 3 कमांड होते हैं, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। डीडीएल में 3 कमांड पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीडीएल कमांड्स, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीडीएल कमांड्स, अगर 2 दिया रहे तो दोनों, बोथ ए बी दिया रहे या फिर तीनों दिया रहे, ऑल ऑफ दीज का भी ऑप्शन आपके पास आएगा। इसमें 3 कमांड होते हैं, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। और जो हम लोग डीडीएल देखे थे, सॉरी ये डीएमएल होगा, यहाँ पे ये डीडीएल रह गया है, ये होगा आपका डीएमएल, डीएमएल कमांड होगा ये, ठीक है। और डीएमएल हम लोगों ने देखा था क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट, ड्रॉप, रोल बैक, ये कमांड हम लोग, सॉरी रोल बैक मैं कह रहा हूं, हम लोगों ने रीनेम के बारे में देखा था, रीनेम में मिस कर रहा था, रीनेम के बारे में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और इसमें 3 कमांड है, टोटल आपके 8 कमांड हो गए, और डीएमएल कमांड में इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट कमांड आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये इस कमांड के थ्रू या इस ऑप्शन के थ्रू, इसके कमांड के थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कह रहा है ये कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स इज अ क्वेरी लैंग्वेज दैट अलाउ यूजर टू रिट्रीव एंड एडिट डेटा हेल्ड इन डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस में जो भी कमांड पड़े हुए हैं, जो भी डेटा पड़े हुए हैं, उनको रिट्रीव कर सकता है यूजर और उनको एडिट कर सकता है डीसीएल के थ्रू, ठीक है। डीसीएल कमांड्स आर, डीसीएल कमांड कौन कौन से होते हैं, तो ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट और रिवोक का मतलब क्या होता है, एक बार इसको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे भी जो भी लैंग्वेज उसको देखेंगे हम लोग। ग्रांट का मतलब होता है कि ग्रांट इज यूज्ड टू गिव यूजर एक्सेस प्रिविलेज टू अ डेटाबेस, यानी आपने क्या किया कि डेटाबेस पे आपने कोई पासवर्ड लगा दिया, या फिर आप सिंगल यूजर डेटाबेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आपको किसी न किसी यूजर को परमिशन देना पड़ेगा कि दूसरा कोई यूजर जाए और उसको उस डेटाबेस को एक्सेस कर सके। यही बात कह रहा है, ग्रांट के थ्रू आप उस यूजर को परमिशन देते हैं भैया तुम मेरे डेटाबेस को एक्सेस कर सको। रिवोक क्या कहता है कि रिवोक इज यूज्ड टू टेक बैक परमिशन फ्रॉम द यूजर, यानी आपने ग्रांट के थ्रू परमिशन दे दिया, अब जरूरत पड़ा तो आप उसको वापस ले लीजिएगा, हम तुमको परमिशन नहीं देते हैं। यही काम ग्रांट और रिवोक करता है डीसीएल कमांड के थ्रू, ठीक है। अब आते हैं टीसीएल में, इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन कंट्रोल। ट्रांजेक्शन का मतलब इतना हम लोग जानते हैं कि जो बैंकिंग जो भी काम होते हैं, पैसा का आदान प्रदान जो भी होता है वो ट्रांजेक्शन कहलाता है। हम लोग भी ऐसे नॉर्मल ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, फोन पे में, गूगल पे में नॉर्मल ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। ये जो सारे रिकॉर्ड्स हैं ये टीसीएल कमांड के थ्रू आते हैं। क्या ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स आर यूज्ड इन डेटाबेस टू मैनेज ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शन को मैनेज करने के लिए हम लोग टीसीएल का इस्तेमाल करते हैं। दे कैन यूज डीएमएल कमांड्स लाइक इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट, यानी ये क्या करते हैं कि डीएमएल कमांड को यूज करते हैं और उनको यूज करते हुए अपना काम ये कर लेते हैं, ठीक है। टीसीएल कमांड्स आर कमेंट, रोल बैक, रोल बैक मतलब पीछे आना, कमेंट मतलब आप कोई भी ट्रांजेक्शन आप इंसर्ट कर रहे हैं तो उसमें आप कमेंट लिख लेते हैं हाँ ये किसका ट्रांजेक्शन है,
कब हुआ, किस डेट में हुआ, ये ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में किया जाता है। ठीक है, और एक है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट का मतलब होता है कि आप अगर जहां तक काम किया वहां आप सेव कर लीजिए, एक पॉइंट सेव कर दीजिए, फिर उसके आगे काम आप अगले दिन कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग सेव पॉइंट। नेक्स्ट है आपका DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये क्या होता है कि डेटा क्वेरी लैंग्वेज आर यूज्ड फॉर फेचिंग डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, देयर इज ओनली वन कमांड। यानी डेटाबेस से कोई डेटा को फेच करना होगा, यानी एक्सेस करना होगा, उसके लिए इस DQL का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें एक ही कमांड होता है, उस कमांड का नाम है सेलेक्ट। ठीक है, DQL कमांड्स आर सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब होता है कि जो भी डेटा उसमें है उसको आपको एक्सेस करना है, यानी देखना है क्या क्या डेटा इसमें इंसर्ट किया गया है, उसके लिए आप सेलेक्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस अभी तक हम लोगों ने सिर्फ कमांड के बारे में देखा है, कौन कौन से कमांड किस किस पार्ट्स में होते हैं, DML में, DCL में, DQL में, DDL में कौन कौन से कमांड्स होते हैं। इन कमांड्स का इस्तेमाल हम लोग क्वेरी के माध्यम से करेंगे, इसके लिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो हम लोग जो भी कमांड्स हैं, कैसे उसको हम लोग क्रिएट कमांड का इस्तेमाल करें, कैसे इंसर्ट का, कैसे अपडेट का इस्तेमाल करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे, और उसके थ्रू कैसे टेबल क्रिएट हो रहा है, डेटा कैसे इंसर्ट हो रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।